गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है इस महामारी में आप घर पर बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे होंगे पढ़ने का, लेकिन आपको घर पर कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है ना। देखिए, अब आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक है एक भौतिक विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करेंगे क्लास 12। तो हमने कल पढ़ा दिया था इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पढ़ा दिया था आवेश का। आवेश होता क्या है? आवेश होता क्या है कि कोई भी चालक होता है, उस चालक पर हम क्या करते हैं, चालक का मतलब होता है बेटा कंडक्टर। चालक में जैसे चांदी आ जाए, चांदी क्या है? चालक पदार्थ है। दूसरा पॉइंट आ जाए कॉपर भी चालक पदार्थ है। तीसरे पॉइंट पर एल्यूमिनियम, ये भी हमारा चालक पदार्थ है। चौथे पॉइंट में हमारा लोहा, इसकी बात करी थी। इस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से आ जाते हैं, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएं वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? चालक कहलाती है। तो चालक के बारे में हम समझ गए थे, और कूलाम का नियम भी पढ़ाएंगे। आज हम कूलाम के नियम के बारे में बात करेंगे। तो कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम्स लॉ। चालक के बारे में हमने कल बता दिया था। आपकी क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको हम आज कूलाम का नियम पढ़ाएंगे। और जो बच्चे क्लास में लाइव होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और अच्छी तरीक़ा से पढ़ें। कोई भी टॉपिक है, हम किसी भी टॉपिक को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बेहतर से बेहतर बनाएंगे, आपको कम शब्दों में अच्छा टॉपिक देंगे। तो कूलाम का नियम क्या होता है? देखिए, कूलाम का नियम, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, और उन्होंने एक नियम दिया था। वो नियम ये दिया था कि जब दो वस्तुएं दे रखी हैं तो उनके बीच, दो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे आवेश दे रखे हैं तो उनके बीच बल कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, कोई बिंदु एक यहाँ पर है और एक बिंदु हमारे यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने मान लिया है कि ए बिंदु यहाँ है, दूसरा बी बिंदु यहाँ पर है। तो दोनों बिंदुओं के आवेशों के बीच की दूरी हमको क्या करना है? माननी पड़ेगी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान ली हमने कि आर है। कितनी है? आर। पहले बिंदु पर आवेश मान लिया हमने क्या है बेटा? Q1, और दूसरे पे मान लिया Q2। तो इसकी हम थ्योरी देंगे। थ्योरी में अब हम देखो थ्योरी कैसे लिखते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? एक बिंदु तो ए है और दूसरा बिंदु क्या है? बी है। दो बिंदु हो गए। दो बिंदु आवेशों के बीच दो बिंदु हैं, उन्हीं पर क्या है बेटा? ये हमारे क्या है? आवेश। क्या है? हमारे आवेश। और एक हमारा ये गया आवेश, आवेश। तो दो बिंदु हैं, ये हमारा ये भी बिंदु है और ये भी बिंदु है। क्या है? ये बिंदु। और बिंदु फिर हमने क्या करा है? अपनी तरफ से माने हैं। और ये क्या है? हमारा बीच की दूरी, बीच की दूरी। और बीच की दूरी कितनी है हमारी? आर। तो थ्योरी है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अभी हम तुमको लिख के बता रहे हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण व प्रतिकर्षण, या अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों
के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हम कैसे समझाते हैं आपको कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, कोई ये दो बिंदु हैं ए और बी, इन पर क्या स्थित है हमारे आवेश। एक आवेश क्या है Q1, दूसरा आवेश क्या है Q2। तो दो बिंदु हैं, उन पर आवेश क्या है स्थित है। स्थित का मतलब रखे हुए हैं। अब दो बिंदु आवेशों के बीच, सावनी के बीच की बात हो रही है। कौन से की? Q1 और Q2 की। लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षित मतलब कोई चीज अपनी ओर आकर्षित हो, बाय बोलते हैं आकर्षित। और यदि किसी चीज को यूं करके ढकेलें तो वो होता है बल प्रतिकर्षण। जैसे आपने कहूँ देखा होगा, बच्चे जाते हैं मेला दशहरा में, तो उनमें एक बल लगता है, उनकी निगाहों पर एक बल लगता है आकर्षण बल के, आजा। तो ये बल होता है हमारा आकर्षण। और प्रतिकर्षण, गुस्सा हो जाए तो बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण मतलब वो बच्चे अपनी आंखों से ही बल लगा देते हैं आकर्षण। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा कि जैसे स्प्रिंग है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि जैसे कोई स्प्रिंग है यूं करके, जब इस पर हम बल लगाएंगे आकर्षण, कौन सा बल लगाएंगे? आकर्षण बल लगाएंगे, तो ये स्प्रिंग का आकार बदलकर यूं करके इतना छोटा हो जाएगा। ये बल लगाया हमने आकर्षण बल। यदि बल लगाएं प्रतिकर्षण बल, कौन सा? प्रतिकर्षण, तो इस स्प्रिंग का आकार यूं करके हो जाएगा। समझ लीजिए, इसका आकार बदल गया तो बल लग गया हमारा प्रतिकर्षण। कौन सा बल लग गया? हमारा प्रतिकर्षण। तो ये हमारे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं। अब आपको समझ में तो आ गया होगा आकर्षण बल क्या होता है। कोई जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो आकर्षण बल लगता है। तो ये दोनों आवेश हैं, तो ये क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को अपनी ओर चाहे आकर्षित करें चाहे करें प्रतिकर्षित। आवेशों के वहां कौन सा बल लगेगा? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। देखो गुणनफल होगा भाई आवेशों का, तो किसी चीज का गुणनफल होगा। मैंने सपोज दैट माना ए गुणित ए का गुणनफल कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं गुणनफल। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हैं, एक पर Q1 है दूसरे पर Q2 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Q1 और Q2। ठीक है ना, समझ में आ गया? हाँ, तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी है हमारी r। तो बीच की दूरी r ये है ना, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग करेंगे, बीच की दूरी कितनी है? r, और r का वर्ग क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। किसी चीज का अगर हम उल्टा कर दें तो वो हमारा पॉइंट क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जैसे भैया ए है कोई चीज, ए का उल्टा करिए तो जाएगी टांग ऊपर मुंह नीचे, थोड़ा ही नहीं हो जाएगा। जैसे कोई ये गुड़िया है सपोज दैट, तो इसको हम उल्टा करने की बात करें तो ये ऐसे थोड़ा ही नहीं हो जाएगा, इसकी टांगें ऊपर थोड़ा ही नहीं हो जाएंगी, ये उल्टा थोड़ा ही नहीं हो गया। उल्टा का मतलब इसमें होता है व्युत्क्रमानुपाती, किसी चीज का उल्टा। जैसे ए है, ए के नीचे एक लिखेंगे तो इसको हम आसानी से उल्टा कर सकते हैं 1/a। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना आपको? अब आगे, अब इसका फॉर्मूले पर हम चलते हैं। फॉर्मूला इसका होता है बेटा क्या? बल। क्या लगता है? बल। जब बल लगा तो कितना बल लगेगा? F प्रोपोर्शनल किसके? Q1 और Q2 के। बीच की दूरी कितनी है बेटा? r, तो r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो F प्रोपोर्शनल, क्या अब प्रोपोर्शनल हटाना है हमको, ठीक है? अब प्रोपोर्शनल हटाना है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर।
ये हमारा क्या निकला के आ गया इसमें फॉर्मूला। बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। बल का क्या मात्रक होता है? न्यूटन। अब इसके बारे में हम आपको और कुछ भी बताएंगे। देखिए हाँ, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन हो गया। अब एक और पॉइंट का ध्यान देंगे इसमें, एफ यहां पर ये हमारा कांस्टेंट हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये हमारा कांस्टेंट? इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है? जिसका मान निश्चित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? नियतांक। ठीक है ना। इसको एक और पॉइंट बोल जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोला जाता है इसको? वैद्युतशीलता। यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो एग्जामिनर पूछते हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो इसका हम फॉर्मूले का वैल्यू भी लिख देंगे और मात्रक भी बताएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये साहब निर्वात की वैद्युतशीलता का पॉइंट है। अब उसके बाद अब आगे देखते हैं, आगे इसी में चलते हैं। अब आप हाँ जी, अब हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लीजिए। इसका मान होता है बेटा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका वैल्यू होता है? हाँ, अब ये हमारा कूलम का नियम फिनिश होता है। आगे हम पढ़ेंगे किसकी बात करेंगे। अब देखिए आगे हम किस किस पॉइंट की बात करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, वो पॉइंट समझ लीजिए। अब हम वैद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे। किसकी? वैद्युत बल रेखाएं। बल रेखाएं बहुत अच्छे टॉपिक से पढ़ाएंगे। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। दूसरे नंबर पर पढ़ाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको भी पढ़ाएंगे हम। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तीसरे पॉइंट में हम पढ़ाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में पढ़ाएंगे। जब हम तीव्रता समझ जाएंगे तो तीव्रता की कंडीशन ध्यान देना है कि तीव्रता होती क्या है। तीव्रता के 3 पार्टीशन बन जाएंगे और 3 पार्टीशन में ध्यान देना है। तीव्रता हम पढ़ाएंगे अच्छी स्थिति में पढ़नी पड़ेगी आपको, अच्छी स्थिति में, और आपको निरक्षीय में पढ़नी पड़ेगी, निरक्षीय स्थिति में। और अगला पॉइंट पढ़ाएंगे कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इस तीव्रता को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हाँ अगले दिन मिलते हैं आपसे। यदि आपने इस चैनल को हमारे को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे बेटर वीडियो नेक्स्ट वीडियो और बढ़िया आने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।